नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में महागठबंधन की शर्मनाक हार के बाद अब झारखंड में भी बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं नजर आ रही है। महागठबंधन की सरकार जाने वाली है। कांग्रेस और आरजेडी को जोरदार झटका लगने वाला है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 6 दिन दिल्ली में बिताने के बाद रांची लौट चुके हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है, क्योंकि अब झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनने के संकेत खुद सीएम हेमंत सोरेन ने दिए हैं, जिसको लेकर पूरी बिसात बिछाई जा चुकी है। झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के बीच गठबंधन की खबरों ने 10 जनपद और राबड़ी आवास पर कोहराम मचा रखा है। क्या वाकई झारखंड में नए सियासी समीकरण बन चुके हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, झारखंड में भी क्या महागठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए, इशारा तो साफ है, क्योंकि 6 दिन जो दिल्ली में हेमंत सोरेन ने गुजारा और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमित शाह से उनकी गंभीर मुलाकात भी हुई है, गंभीर चर्चा भी उन्होंने कुछ मुद्दों पर की है, तो उसमें अब ये साफ साफ लग रहा है कि जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और राजद सब किनारे लगने वाले हैं और भाजपा हेमंत सोरेन के साथ सरकार वहाँ झारखंड में बना सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 23वां राज्य होगा जहाँ भाजपा की सरकार होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, इसके बीच चुनाव से पहले ही कहा जाए, बिहार चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो डाल दिए गए थे। जिस तरह से महागठबंधन ने हेमंत सोरेन को एक बेइज्जत किया, दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका और सीटों पे समझौता नहीं, कहीं कुछ नहीं, और सब आपस में ही गलबैयाँ करते हुए अपने अपने सीटों का अनाउंसमेंट करके कि कांग्रेस 61 पर लड़ेंगे, हम 143 पर लड़ेंगे राजद वाले, और इनको एकदम दरकिनार कर दिए। जबकि जो झारखंड और जो बिहार से सटे हुए जिले हैं, लगभग 12 जिले, उन सीटों पे कहीं ना कहीं 12 सीटों पे की मैं बात करूँ खासतौर पे, तो उन सीटों पे कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव है, हेमंत सोरेन का प्रभाव है। और मैं ये बात नहीं करूँ, घाटशिला जो सीट उपचुनाव हुआ बिहार चुनाव के साथ साथ, उसमें हेमंत सोरेन की पार्टी जीत भी जाती है। तो ये था कि कहीं ना कहीं इनका जनाधार था, लेकिन सीटें नहीं दी गई, समझौता नहीं हुआ और कोई परवाह भी नहीं हुआ, चुनाव से बाहर हो गए। और इन्होंने कौन सा तीर मार लिया? महागठबंधन ने, ये भी स्वाहा। तो ये तो साबित हो गया कि ना आप हमें लड़ने दिए, ना आप लड़ पाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है असंतोष का, जिसके चलते शुरू से ही इनको लग रहा था बस चुनाव को इंतजार कर रहे थे। और जब देखे कि पूरे भारतवर्ष में, कह सकते हैं बिहार की तो बात छोड़िए, भाजपा की लहर है, तो अब 2005 की उस रणनीति को, उस पारी को फिर से, जो अपने पिताजी शिबू सोरेन के साथ जो भाजपा सरकार में थे, अर्जुन मुंडा के साथ, तो वो फिर से इसको दोहराने की कोशिश हो रही है 2025 में। और हेमंत सोरेन की पूरी उम्मीद है बीजेपी में जाने का, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बजट वगैरह इतना गड़बड़ा गया है कि हेमंत सोरेन को लग रहा है कि अपने घोषणा पत्र को हम ठीक से लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर हमको कल को चुनाव में हम मुँह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। तो इसके लिए केंद्र सरकार, इसमें देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, केंद्र सरकार ताकतवर तो होती है, और जब योजनाओं की बात आती है, लागू करने की बात आती है, पैसे को देने की बात आती है, फंड की बात आती है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो एक बेहतरीन डिलीवरी दे सकते हैं, वो राज्य सरकार यूं ही नहीं कर सकती। तो एक तो यहाँ बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो ईडी को लेके जो जांच वार चल रहा है, पर देखिए, पहली बार जैसे वो रांची लैंड करते हैं, आ जाता है कि हाई कोर्ट में उनको उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए बड़ा मैसेज दे रहा है कि बीजेपी के साथ जाने में उनको फायदा ही फायदा है। लेकिन राजीव सर, जैसे ही वो रांची लौटते हैं, मीडिया उनसे सवाल करती है, वो मीडिया पर खामोश हो जाते हैं सीएम सोरेन। लेकिन कांग्रेस नेताओं का इस पूरे जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं सियासी गलियारों में, उसको लेकर कांग्रेस का साफ कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है और ये बीजेपी की एक प्री प्लान साजिश है और उसके तहत किया जा रहा है। देखिए, बोलना तो चाहिए था हेमंत सोरेन को, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। सवाल मीडिया वाले करते रहे, लेकिन एक वर्ड नहीं बोला। मतलब खामोशी में बहुत कुछ है। और बोला कि इसने कांग्रेस की महिला विधायक ने बोला तो, और हेमंत सोरेन की गारंटी वो खुद ही ले रही हैं।
तो अंदर खाने जो पक रहा है, चल रहा है, उन लोगों को ही पता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के अंदर ये शायद मैसेज देना चाह रहे हो कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मतलब आप चुनाव में जो किया आप लोगों ने हेमंत सोरेन के साथ, झामुमो के साथ, वो जस्टिफाइड है। लेकिन हेमंत सोरेन कोई अगर एक्शन लेते हैं राज्य की जनता की भलाई के लिए, राज्य की भलाई के लिए, तो ऐसा नहीं करने देना चाहिए। मतलब ये कहीं से जस्टिफाइड है। दूसरी बात ये है, बीजेपी के साथ इनका शुरू से ही देखा जाए तो जो एक राजनीतिक गठजोड़ है बहुत ही शानदार रहा है। कांग्रेस की मिट्टी जिस तरह पलित होती है तो उनको भी अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है हेमंत सोरेन की, वो साफ साफ दिख रही है कि मिट्टी पलित होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि हेमंत सोरेन की भी 6% जो वोट है, आदिवासी जो वोटरों के बीच में इनकी जबरदस्त पकड़ है। तो ये मुस्लिमों को वोट को लेकर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी हद तक लेके आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कांग्रेस वहाँ नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं इसमें लेकर आना होगा। और शासन के माध्यम से, खासतौर पर जिस तरह से बिहार में विकास को अंजाम दिया गया और जिस तरह से सीटें वहाँ आईं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मैसेज है। और इसी मैसेज के तहत कहीं ना कहीं सरकार में, झारखंड में भी देखा जा रहा है कि ये पूरी संभावना है। दूसरी बात एक चीज़ और भी, लेकिन राजीव सर, अब झारखंड और बिहार की अगर बात की जाती है तो वहां पर कितनी सिमिलैरिटी है, क्योंकि समीकरण दोनों ही राज्यों में अलग अलग है। कहा जाता है कि झारखंड बिहार नहीं है, बिहार झारखंड नहीं है, तो कैसे अलग हो रहा है और क्यों अब बीजेपी वहां पर ज्यादा अपने लिए संभावनाएं देख रही है झारखंड में? देखिए, वैसे देखा जाए तो बीजेपी को इंडिविजुअल वहाँ कभी बहुत बड़ी जीत नहीं मिल सकती। उसके पीछे कारण है 16-17% जो मुस्लिम वोट हैं, आदिवासी वोट हैं या फिर दलित वोट, ये सब थोड़ा सा बीजेपी के अगेंस्ट बनते हैं। लेकिन यही है, हेमंत सोरेन जब साथ में आते हैं तो सारे वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ और हेमंत सोरेन के साथ आ जाते हैं। पहली बात, बिहार और झारखंड का अंतर क्या है कि इसमें जो आदिवासी वोट हैं या फिर कुछ ज़्यादा जो मुस्लिमों का वोट तमाम, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं। और इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि देखिए, अगर इसके पहले भी आपने देखा तो बीजेपी को बहुत बड़ी जीत नहीं मिली थी और कहीं ना कहीं वे गठबंधन सरकार में ही आकर जाके वो किए। और देखिए, बिहार में दूसरी बात है लेकिन झारखंड में दूसरी बात है। दोनों का जो जातिगत समीकरण है, राजनीतिक समीकरण थोड़ा सा एकदम डिफरेंट है। तो इसीलिए वो हेमंत सोरेन को लेके, इसके पहले भी शिबू सोरेन को लेके अर्जुन मुंडा चले, तो ये चीज़ें बीजेपी भी समझती है। दूसरी बात कि जो झारखंड में अगर हेमंत सोरेन की बात की जाए तो हेमंत सोरेन को पता है कि अगर बीजेपी के साथ हम चलते हैं तो वो जो मिट्टी पलीद हो रही, जिस तरह से राजद की पलीद हुई, जंगल राज को लेकर एक चस्पा हुआ, उससे कहीं ना कहीं छवि खराब होने से हेमंत सोरेन की बच जाएगी। दूसरी बात, कांग्रेस का भी जिस तरह जनदार खिसक रहा है, अब 3 राज्यों में सरकार हो भी, कर्नाटका की सरकार कब गिर जाएगी कुछ कहा नहीं सकता। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से इनकी नीतियाँ रही हैं, जिस तरह से इनका रोड मैप विजन पूरा का पूरा एकदम समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आप संसद में देख रही हैं हर दिन भो तो क्या क्या ये सब चल रहा है, तमाम तरह के उठापटक वाली बातें कि मतलब किसी का और छोड़ नहीं। तो कांग्रेस तो अपनी मिट्टी पलित करी और जो पार्टी कांग्रेस साथ है, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो वो भी किनारा, पश्चिम बंगाल में आप करें ममता बनर्जी उन्होंने भी किनारा। तो ये चीज़ें कल को खतरनाक इनके लिए भी हो सकती है। ये धीरे धीरे इस चीज़ को ये भी समझ रहे हैं। अब जो बड़ी बात है कि संभावना इस बात की भी जता रही है कि क्या झारखंड में अपनी पत्नी को, ये कल्पना सोरेन को सीएम बना दें। इसके भी चांसेस कम है, लेकिन देखिए बीच की जब गठबंधन में सरकार आएगी तो वो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हो सकता है कि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत बने और ये सेंटर में इनको कुछ दायित्व दे दिया जाए, तो एक ये भी हो सकता है, या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री यहाँ बन जाए, सेंटर में इनको भेज दिया जाए। इसकी भी संभावना पूरी जताई जा रही है और ये चीज़ हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने वोटरों को साधने के लिए क्या बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने, जो मैं बार बार इस चीज़ को कह भी रहा हूँ, जिस तरह से जनाधार खिसका है और जिस तरह से एक मैसेज झारखंड में भी आ रहा है, तो अब इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले समय में वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए और सेंटर में हेमंत सोरेन चले जाएं और आगे इस चीज़ को लेकर भाई डेवलपमेंट, या फिर ये हो सकता है कि बीजेपी इस बात की गारंटी दे कि भाई किसी भी तरीके से आपके मुख्यमंत्री काल को प्रभावित नहीं किया जाएगा, निष्कंटक सरकार चलेगी, कोई व्यवधान नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा, बिना हर्डल सरकार चलेगी और फिर उनको यहाँ समर्थन मिले सेंटर में। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी ये हो सकता है। तो पूरा मान के चलिए कि झारखंड में उथल पुथल मचना तय है और बीजेपी यहाँ एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, बहुत बड़ा रोल इसमें निभा सकती है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। झारखंड में सीएम सोरेन की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों से साफ है कि अब बड़ा खेला होने वाला है, सिर्फ सही समय का इंतजार है। यानी झारखंड में एनडीए की सरकार बनने के आसार अब ज्यादा प्रबल नजर आ रहे हैं।
इधर कांग्रेस और आरजेडी जो है वो इसको नकार रही है, लेकिन बिहार के नतीजों का साफ साफ असर अब झारखंड में नजर आ रहा है और बीजेपी का बढ़ता जनाधार भी इसकी एक बड़ी वजह है। अब देखना यह है कि सोरेन इसको लेकर कब ऐलान करते हैं और वो कब इस पर औपचारिक मोहर लगाते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।